Now, page number 13, absorption in the small intestine. The process of absorption occurs in the small intestine. The inner wall of the small intestine has millions of finger like projections और fold called a villi. जैसे उस दिन मैंने बताया था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है और आफ्टर डाइजेशन इसका अब्जॉर्प्शन होता है, और कौन करता है वो विलाई फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल पे, उनको बोलते हैं विलाई। और जो विलाई होती है, हर एक विलस जो सिंगुलर पार्ट है विलाई का, सिंगुलर फॉर्म है वेलस बोलेंगे। ईच वेलस हैज़ ए नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज क्लोज टू इट्स सरफेस। तो ब्लड वेसल्स की जो कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स का एक पार्ट है जिसे कैपिलरीज बोलते हैं, बहुत माइन्यूट होती हैं जिसमें से ब्लड फ्लो करता है पूरी बॉडी में। वो किसके साथ में अटैच रहती हैं? इन्हीं विलाई से। और जैसे ही विलाई है उनको ऑब्जॉर्व करेंगी और वो किसको दे देंगी? ब्लड को, जो कैपिलरीज में है। द सरफेस ऑफ विलाई ऑब्जॉर्व द डाइजेस्टेड फूड मटीरियल एंड पासिस देम टू द फाइन ब्लड कैपिलरीज। जो सरफेस है विलाई का वो डाइजेस्टेड फूड को ऑब्जॉर्व करेगा और किसको पास कर देगा? ब्लड कैपिलरीज को। मतलब हमारा जो ऑब्जॉर्ब्ड फूड है वो किसको पास हो गया है? ब्लड को। द ऑब्जॉर्ब्ड फूड इज कैरी टू ऑल द सेल्स। और फिर वो फूड है वो कहाँ पे कैरी करेगा, कहाँ तक जाएगा? ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी बाय ब्लड। दिस ब्लड इज़ यूटिलाइज बाई द सेल्स ऑफ टू रिलीज एनर्जी। और सेल्स उसे यूटिलाइज करेंगे, उस फूड को क्या करेंगे? एनर्जी को रिलीज करेंगे। एसिमिलेशन ऑफ फूड, blood carries the absorbed digested food from the small intestine to different organ of the body। जो blood है वो absorbed और digested जो food है उसको absorb करने के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब किया और बॉडी के अलग अलग ऑर्गन में सेंड कर दिया। द डाइजेस्टेड फूड इज़ यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। जो डाइजेस्टेड फूड है यानी जो भी ब्लड ने सर्कुलेट किया है पूरी सेल्स में, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को फॉर्म करेगा, उनको यूज़ बनाने के लिए यूज़ होता है, सच एज प्रोटीन बनाने के लिए, रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ के लिए, प्रोटीन के जो बॉडी में प्रोटीन्स है चाहिए होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए। दिस इज़ द फाइनल स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। और यही एसिमिलेशन क्या होती है? लास्ट स्टेज होती है डाइजेशन की, एंड इज़ नोन एज द एसिमिलेशन। कि हम जो हमारा फूड हमने डाइजेस्ट किया है उसको कैसे यूज़ करें, कैसे एसिमिलेट करें। इन सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और सेल्स में जैसे ही फूड जाएगा, जो फूड का फॉर्म है ग्लूकोज है वो किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा? ऑक्सीजन की हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एनर्जी इज़ रिलीज्ड। तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है और एनर्जी है, इन तीनों जैसे ही तीन सब्सटेंस बनेंगे, वाटर और एनर्जी को हमारी बॉडी यूज़ कर लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर रिलीज़ कर देते हैं फ्रॉम द बॉडी। एमिनो एसिड्स आर यूज्ड फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो हमारा सेल्स के अंदर ब्लड जाता है वो क्या काम में आता है? प्रोटीन को फॉर्मेशन करने में। और प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड वो हमारी बॉडी पार्ट्स को रिपेयर करता है। Fatty acid and glycerol act as energy reserves and are stored under the skin for further use। और जैसे एमिनो एसिड है वैसे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हैं, वो हमारी बॉडी की स्किन के नीचे स्टोर रहते हैं फैट के फॉर्म में, बाद में यूटिलाइज होने के लिए। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। और जो फूड अनडाइजेस्टेड था यानी जो डाइजेस्ट नहीं हुआ बॉडी में और जिसको बॉडी ने अब्जॉर्ब नहीं किया है, वो कहाँ चला जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, लार्ज इंटेस्टाइन। द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। कि लार्ज इंटेस्टाइन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपेयर वाइड होता है, चौड़ा होता है, लेकिन उससे छोटा होगा। इट्स फंक्शन इट्स टू अब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटीरियल। और इसका फंक्शन क्या होता है? जो भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल था उससे वाटर को ऑब्जॉर्व करना और सॉल्ट को ऑब्जॉर्व करना। द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फेसेस। और जो रिमेनिंग पार्ट था ये सॉल्ट और वाटर ऑब्जॉर्व करने के बाद में वो पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम में चले जाएगा और फिर सेमी सॉलिड और फेसेस यानी सेमी सॉलिड वेस्ट के फॉर्म में वहाँ पे स्टोर रहेगा। द फिकल मटेरियल इज़ रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। और उसी फिकल मटेरियल को, वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी एनस के थ्रू रिमूव करेगी, बॉडी से रिलीज कर देगी। दिस इज़ कॉल्ड इजेशन। और इसे क्या बोलेंगे? इजेशन। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स।